आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। तो यानी फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे व्हाट इज लाइट, यानी लाइट होता क्या है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट क्या है बेटा, एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। यानी अगर हम लोग इन दोनों को मिला दे तो हमारी लाइट की डिफिनीशन क्या बन जाती है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आई होप आपको लाइट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही होता है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट्स की प्रवृत्ति होती है बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलने की। तो कभी ना कभी आप लोगों ने लेजर लाइट तो देखा होगा। लेजर लाइट जब जलाते हैं उसके अंदर से रेड कलर का जो रेज निकलता है कैसे जाता है बेटा, एकदम सीधा स्ट्रेट। और कभी ना कभी आपके कमरे में क्या होगा, एक छोटा सा होल, और गर्मियों के समय में आप देखे होंगे जब से सन की रेज उस होल से क्या होती है, पास होती है, तो लाइट रेज कैसी दिखती है, स्ट्रेट लाइन में चलती हुई। और जब होल के पास देखेंगे लाइट रेज पतली, फिर धीरे 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 ऐसे फैलती जाती है। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। यानी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, वैक्यूम के अंदर। इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को। तो लाइट कास्ट शैडो, यानी लाइट क्या फॉर्म करता है बेटा, शैडो। शैडो का मतलब होता है परछाई। जहां पे भी लाइट पड़ेगा वहां पे क्या होगी, परछाई होगी। जैसे अगर हमारे ऊपर लाइट पड़ रहा है तो हमारी परछाई कहीं ना कहीं बन रही होगी, या हो सकता है हमारे पीछे बने, या हो सकता है हमारे दाएं, या हो सकता है बाएं, हो सकता है आगे। देखो यहाँ पे हमें आगे पीछे दाएं बाएं ये नहीं समझना है, हमें बस ये समझना है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा बेटा, शैडो फॉर्म करेगा। तो लाइट कास्ट शैडो, यानी लाइट क्या फॉर्म करता है, शैडो। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। यानी लाइट के कितने नेचर होते हैं बेटा, दो नेचर। सबसे पहला लाइट वेव के फॉर्म में चलता है, फिर पार्टिकल के फॉर्म में चलता है। अगर वेव की बात करें, अगर आप लोग घर के अंदर एक रस्सी सीधे तरीके से अच्छे से बांध लें और टाइट कर लें और ऐसे झटका दे दें तो हमारे पास ऐसे ऐसे क्या बन जाएगा बेटा, वेव बन जाएगा। तो यही क्या है, वेव। तो लाइट की प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, लाइट्स है डुअल नेचर, यानी लाइट के दो नेचर हैं, एक लाइट वेव के फॉर्म में चलेगा और एक लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलेगा। अब हमारी इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी लाइट क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बात यहाँ पे आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो क्लास 9th में हम लोगों ने जब साउंड चैप्टर पढ़ रहा होगा तो वहां पे पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव होता क्या है, उसके अंदर एक पार्ट पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब भी अब यहाँ पे समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जिसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायरमेंट एनी मीडियम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कभी भी मीडियम की नीड होती नहीं है। यानी जब सन की रेज चलती हैं तो कैसे चलती हैं बेटा, वैक्यूम के अंदर। और जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो मीडियम के अंदर। तो मिला जुला के कहानी ये है, जो सन से लाइट चली है पहले तो वैक्यूम के अंदर चली फिर मीडियम के अंदर। तो यहां से प्रूफ होता है लाइट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा भी कि उसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी वो
वैक्यूम में भी चल सकता है, मीडियम में भी चल सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायरमेंट एनी मीडियम, यानी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, व्हेन लाइट्स फॉल ऑन सरफेस दैट फॉलो थ्री फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रेयर फ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब यह है बेटा, जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ता है, जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ता है, वो तीन फिनोमिना को फॉलो करता है। पहला रिफ्लेक्शन, फिर दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा रेयर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन है क्या। यानी देखो, लाइट हमारे ऊपर आके पड़ रहा होगा और हमारे ऊपर पड़ने के बाद टकरा के कैमरे पे जा रहा होगा और आप लोग हमको देख पा रहे हैं। तो यानी यही क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ना और उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर कैमरे पर पड़ना और आपको दिखाई देना, तो यही क्या है, रिफ्लेक्शन। अब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। मान लो जब लाइट हमारे ऊपर पड़ रहा होगा तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी लाइट को क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी। इसी टाइप से अगर लाइट बोर्ड पे पड़ रहा होगा तो बोर्ड भी लाइट को क्या कर रहा होगा बेटा, एब्सॉर्ब कर रहा होगा। तो दूसरी फिनोमिना आपको समझ में आ गया। अब बात हम लोग करते हैं रेयर फ्रैक्शन की। तो रेयर फ्रैक्शन को हम लोग डिटेल में जब रेयर फ्रैक्शन टॉपिक आएगा तब अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी थोड़ी सी बात ये समझ लो, जब मानो लाइट ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली का मतलब बेटा तिरछा, जब लाइट तिरछा वाटर पे पड़ता है, किस पे पड़ता है, वाटर पे। और हमने लाइट की पहली प्रॉपर्टी ही पढ़ी थी, लाइट जब कभी भी चलेगा तो स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट ऑब्लिक्यूली पड़ा वाटर पे, यानी तिरछा पड़ा, तो लाइट ऐसे तिरछा चली जानी चाहिए थी। तो लाइट तिरछा न जाके बेटा कभी ना कभी ऐसे हो जाता होगा, कभी कभी लाइट ऐसे चली जाती होगी। तो मिला जुला के क्या है, लाइट अपने पाथ से क्या हो रही है, बिछड़ जा रही है। तो यही क्या है, रेयर फ्रैक्शन। देखो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जब वाटर पर पड़ता है वो अपने पास से विचलित हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेयर फ्रैक्शन। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी कितना पढ़ा, 6 प्रॉपर्टी पढ़े। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही पढ़ा, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, यानी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है बेटा, वैक्यूम में। और उसकी वैल्यू पढ़ा, इट्स वैल्यू इज 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, लाइट कास्ट शैडो, यानी लाइट जहां पे भी पड़ेगा वहां पे क्या बनेगा बेटा, परछाई बनेगा। और उसके बाद हमने पढ़ा, लाइट हैज डुअल नेचर दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल, यानी लाइट के कितने नेचर होते हैं, 2 नेचर होते हैं। पहला, लाइट वेव के फॉर्म में चलता है, यानी हमने बताया जब रस्सी को ऐसे झटक देंगे टाइट करके तो ऐसे ऐसे भैया वेव बनेगी, तो यही क्या है, वेव। और पार्टिकल के फॉर्म में, यानी लाइट सीधा चल रहा है, लाइट सीधा चल रहा है तो भैया पार्टिकल के फॉर्म में बन रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, यानी लाइट क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी ना किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस, यानी जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ता है, देन फॉलोज 3 फिनोमिना, तब वो क्या करता है, 3 फिनोमिना को फॉलोज करता है। पहला हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, यानी हमारे ऊपर लाइट पड़ा, टकरा कर कैमरे पे गया और आप लोग हमको देख पा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन की मदद से। और लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो कुछ ना कुछ क्या कर देता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। यानी जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात कर लें, जब हम लोग पानी में कपड़े को धोते हैं भैया, गाड़ने के बाद यानी पानी को निचोड़ने के बाद भी कपड़ा कुछ ना कुछ वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सुखाना पड़ जाता है धूप में। ठीक उसी प्रकार लाइट भी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्ट फिनोमिना हमने पढ़ा रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन में हमने क्या बताया, जब लाइट रेज ऑब्लिक्यूली किसी भी वाटर पर पड़ता है तो वह अपने पास से क्या होता है, विचलित हो जाता है, यानी बिछड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये 2 टॉपिक समझ में आ गया होगा, व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।